हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी में। फ्रेंड, अभी हम बात करने वाले हैं अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट की रिगार्डिंग, जो कि फ्रेंड रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन के द्वारा रेल मंत्री जी को लिखा गया है। तो फ्रेंड, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा फ्रेंड कि मैं जो भी इस तरह का अपडेट लाऊंगा आप तक नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं वो लेटर में क्या लिखा गया है, जो कि रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन के द्वारा लिखा गया है। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन, जो कि फ्रेंड दिनांक 11/1/2023 के डेट में ये लिखा गया है। और यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हैं प्रति में दिया गया है माननीय रेल मंत्री, रेल भवन, नई दिल्ली। और विषय में क्या लिखा गया है फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं विषय में लिखा गया है कि RRC 1/2019 परीक्षा में न्यूनतम अंक पाए कोर्स कंप्लीट एक्ट स्किल अप्रेंटिसशिप को वन टाइम रेलवे में समायोजित करने बाबत। ठीक है। तो फ्रेंड, यहाँ पे विषय में लिखा गया है कि जो भी कैंडिडेट न्यूनतम अंक लाए हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे समायोजित किया जाए। और फ्रेंड, यहाँ पे महोदय, रेलवे में 2010 से कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस को समायोजित करने की प्रक्रिया बंद कर दी गई थी, जिसके बाद रेलवे बोर्ड द्वारा साल 2016 में पत्र जारी करके 20% कोटा लागू किया गया, जिसके तहत RRC द्वारा 2022 में परीक्षा ली गई। लेकिन कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिसशिप उम्मीदवार साल 2010 से रेलवे बोर्ड, प्रधानमंत्री कार्यालय, कई सांसदों से प्रार्थना स्वरूप रेलवे में भर्ती के लिए लगातार पत्र व्यवहार कर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अचानक 2016 में पत्र जारी किया जाता है कि 20% कोटा के तहत परीक्षा देकर ही रेलवे में भर्ती किया जाएगा। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे रेल मंत्री जी कहते हैं कि आपका हम समायोजन तो करेंगे ही, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे CBT के एग्ज़ाम में आप लोगों को बैठना पड़ेगा। ठीक है, आपको बिना एग्ज़ाम लिए नहीं लिया जाएगा, ये रेल मंत्री जी का कहना था। भर्ती किया जाएगा, जिसके बाद सालों से रेलवे में लिए जाने की आशा कर रहे हैं कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस उम्मीदवार को निराशा होकर परीक्षा की तैयारी करनी पड़ रही है। तो ये लेटर जो लिखा गया है, इनका कहना है कि देखिए 2010 से कैंडिडेट जो है वो काफ़ी परेशान है नौकरी को लेकर के कि हमें रेलवे में समायोजन किया जाएगा। ठीक है, पहले जो होता क्या था फ्रेंड कि अप्रेंटिस कंप्लीट होने के बाद ज्वाइनिंग जो है कैंडिडेट्स के घर पे भेज दिया जाता था। ठीक है, लेकिन फ्रेंड हुआ क्या कि इसे बाद में बंद कर दिया गया और 2016 में संशोधन वगैरह किया गया। और रेल मंत्री जी के द्वारा यह भी बोला गया कि आप लोग का एग्ज़ाम के माध्यम से हम लोग भर्ती लेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड और क्या कहा जा रहा है कि महोदय, रेलवे बोर्ड द्वारा कई सालों से भर्ती प्रक्रिया बंद रखने और कोरोना काल में भी परीक्षा न होने के कारण कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस उम्मीदवार की उम्र सीमा भी बढ़ गई। तो बिल्कुल ये सही बोल रहे हैं, क्योंकि हुआ क्या है फ्रेंड, देखिए 2019 के बाद, ठीक है, 2019 के बाद रेलवे ग्रुप डी में एक भी वैकेंसी देखने को नहीं मिला। अगर 2019 के बाद अगर कोई भी रिक्रूटमेंट 20, 21, 22 में आया होता तो इन लोगों का सिलेक्शन हो जाता। और और यहाँ पे फ्रेंड देखिए कोविड भी हो गया था। ठीक है, कोविड पैंडेमिक के कारण, चलिए कोविड पैंडेमिक के कारण वैकेंसी नहीं आया, लेकिन फिर भी आप सोच सकते हैं कि जो नेता लोग का जो चुनाव होता है फ्रेंड, उनका टाइम फिक्स होता है। ठीक है, उनका टाइम फिक्स होता है, चाहे चाहे लोकसभा का हो, ठीक है, चाहे विधानसभा का हो, उनका टाइम जो होता है वो फिक्स होता है। उनका चुनाव जो होता है वो फिक्स टाइम पे करा लिया जाता है और रिजल्ट भी दे दिया जाता है। लेकिन फ्रेंड यहाँ पे इनका देखिए, कैंडिडेट्स हमेशा से कैंडिडेट ही ठगते आ रहे हैं। 2019 के बाद ये रेल मंत्री जी कोई भी नई भर्ती रेलवे में नहीं दिए हैं। और देखिए फ्रेंड, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि परीक्षा न होने के कारण कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस उम्मीदवार की उम्र सीमा भी बढ़ गई है। तो उम्र सीमा जिन कैंडिडेट का बढ़ गया है उन्हें यहाँ पे एज में भी रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे कि फ्रेंड और भी आप देखे होंगे कि SSC में भी एज का क्राइटेरिया में छूट दिया गया है कोविड पैंडेमिक को लेकर के। और यहाँ पे फ्रेंड क्या कहा जा रहा है कि इसलिए यूनियन आपसे नम्र निवेदन करती है, RRC 1/2019 परीक्षा में कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस उम्मीदवार का जो कोटा RRC 1/2019 में घोषित है। और कहना है कि 2019 की भर्ती में जो अप्रेंटिसशिप का जो कोटा है
20%, ठीक है। 20% कहने का मतलब फ्रेंड 1,03,000 में 20% करेंगे तो आपका 20,700 के समथिंग सीट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो सीट है ये इनका रिजर्व है, समायोजित किया जाए। और अ, और न्यूनतम अंक पाए कोर्स कंप्लीट एक अप्रेंटिस स्किल प्राप्त उम्मीदवार को रेलवे में समायोजित किया जाए। और स्किल प्राप्त युवाओं को रेलवे में समायोजित किया जाए। यूनियन आपसे पुनः निवेदन करती है, देश के बच्चों के भविष्य को मद्देनज़र रखते हुए आप मानवीय आधार पर कोर्स कंप्लीट एक अप्रेंटिस स्किल प्राप्त उम्मीदवारों के साथ न्याय करेंगे, ठीक है। देखिए ये सही में फ्रेंड सोचने की बात है, ठीक है। यहाँ पे लोग आईटीआई, ठीक है, आईटीआई 2 साल करते हैं, उसके बाद रेलवे में अप्रेंटिसशिप कर। फ्रेंड जैसा कि आप सभी को पता होगा कि रेलवे में जो अप्रेंटिसशिप जो कैंडिडेट करते हैं उनका भी सिलेक्शन आसान नहीं होता है। वहाँ पे फ्रेंड ऐसे कैंडिडेट को चुना जाता है जिनका फ्रेंड आईटीआई में और मैट्रिकुलेशन में अच्छे मार्क्स होते हैं, उन्हीं का फ्रेंड ऑल इंडिया लेवल पे सिलेक्शन होता है, उसके बाद ही कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप करते हैं। फिर भी इसके बावजूद अगर बेरोजगार रहते हैं तो फ्रेंड ये सोचने की बात है सरकार को। तो फ्रेंड यही वो अपडेट्स था फ्रेंड, आज के लिए इतना ही रखता हूँ। फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे फ्रेंड नेक्स्ट अपडेट की।